तो भाई लोग, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेरा फेरी 3 के बारे में। तो फाइनली इस बात का पता चल गया है कि परेश रावल ने मूवी को क्यों छोड़ा। तो खबर आ रही है कि हेरा फेरी 3 के लिए परेश रावल को 25 नहीं बल्कि 15 करोड़ में साइन किया गया था और साइनिंग अमाउंट के रूप में 11 लाख उनको दे भी दिए गए थे। बाकी की जो रकम बचती है 14 करोड़ 90 लाख के आसपास की, वो रकम मूवी रिलीज के 1 महीने बाद देने का वादा किया गया था। अब हेरा फेरी 3 साल 2026 के एंड में या फिर साल 2027 के शुरुआत में रिलीज करने का प्लान मेकर्स बना रहे थे। मतलब कि बाकी रकम के लिए परेश रावल को तकरीबन 2 साल का इंतजार करना पड़ता। अब परेश रावल कोई ए लिस्टर हीरो तो है नहीं जो कह दे कि चलो कोई बात नहीं, प्रॉफिट में से हिस्सा दे देना या फिर मूवी जब रिलीज हो जाए, कमाई करने लगे तब मेरी फीस दे देना। उन्हें भी पैसों की जरूरत थी और शायद इसी बातचीत के दौरान चीजें इतनी बगड़ी कि उनको फाइनली मूवी से क्विट करना पड़ा। अब दूसरे कारण भी शायद हो सकते हैं, पर मेरे हिसाब से यह बड़ा कारण हो सकता है उनका हेरा फेरी 3 ना करने का। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आईपीएल 2025 के फाइनल के बारे में। तो पहलगाम हमले के बाद जब आईपीएल का दूसरा शेड्यूल आया जिसमें फाइनल मैच को कोलकाता से अहमदाबाद शिफ्ट किया गया, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक अफवाह ने एक बात ने काफी जोर पकड़ा है कि बीसीसीआई अब कोई स्वतंत्र संस्था नहीं रही, राजनीति उसमें भी घुस गई है। वो भी अब एक सरकारी संस्था बनकर रह गई है, क्योंकि जब बीसीसीआई का गठन हुआ था तब उसका उद्देश्य यही था कि राजनीति क्रिकेट से दूर रहे, पर अब शायद ऐसा नहीं रहा, क्योंकि पिछले 18 सालों में आईपीएल के 18 फाइनल हुए, पर फिर भी उसमें से सिर्फ एक ही बार मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया। वहीं दूसरी ओर अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में, जिसका नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है, जो पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम था, वहां पर पिछले 4 सालों के अंदर 3 आईपीएल फाइनल मैच खेले जाएंगे। तो फिर क्यों ऐसा भेदभाव, क्यों वानखेड़े स्टेडियम को ईडन गार्डन की तरह साइडलाइन किया जा रहा है? अब जिन लोगों ने भी साल 2000 या 14 के बीच में क्रिकेट देखना या खेलना चालू किया होगा, उनको पता होगा कि पहले ईडन गार्डन को इंडिया का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहा जाता था। उसकी तुलना लंदन के लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड से होती थी, पर बाद में सरकारें बदली और धीरे धीरे ईडन गार्डन को साइडलाइन किया गया। ठीक ऐसा ही अब मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम के साथ हो रहा है। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर यह अफवाह है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सलमान खान के बारे में। तो उनको लेकर यह खबर आ रही है कि बिग बॉस का जो 19वां सीजन आ रहा है उसे भी सलमान खान ही होस्ट करने वाले हैं। 18वें सीजन के बाद यह लगा था कि अब शायद सलमान खान आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं है। वो 19वें सीजन के लिए वापस आने वाले हैं, यह कंफर्म हो चुका है और इसी के साथ 19वां सीजन अब तक का सबसे लंबा सीजन होगा बिग बॉस के इतिहास का, जो तकरीबन 5.5 महीने तक चलेगा। और तो और एक खबर यह भी आ रही है कि केबीसी को अब अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि उसे भी अब सलमान खान ही होस्ट करेंगे। सलमान खान की मूवियां भले ही ना चल रही हो, पर टीवी जगत के जो सबसे बड़े शो उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मोहक मंगल और एएनआई न्यूज एजेंसी की कंट्रोवर्सी के बारे में, लफड़े के बारे में। तो कई बड़े बड़े यूट्यूबरों को, जिसमें मोहक मंगल और हमारे ठगेश भाई भी शामिल है, उनको एएनआई न्यूज एजेंसी ने कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी है उनकी वीडियो क्लिप यूज करने के चक्कर में। और तो और उनसे पैसे मांगे गए हैं इस दावे के साथ कि अगर आपको हमारी वीडियो क्लिप यूज करनी है तो आपको हमारा 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिसकी कीमत है 15 लाख। उसके बाद आप हमारे कोई भी वीडियो को यूज कर सकते हो। ठगेश भाई ने तो सिर्फ 2 सेकंड का वीडियो यूज किया था, जिसके लिए 15 लाख रुपए मांगे गए सब्सक्रिप्शन के लिए। सुनिए। सो भाई एएनआई ने स्ट्राइक मारी है बहुत सारे क्रिएटर्स पे एंड मुझे भी आई, एंड मैंने तो 2 सेकंड की एक क्लिप यूज़ की थी। 2 सेकंड का मीम रिव्यू था अनफिल्टर्ड पे, उस पर स्ट्राइक आई। एंड किसी भी सही इंसान की तरह मैंने पहले मेल किया, उनको बोला कि भाई लोग अगर कुछ है तो मैं निकाल देता हूँ, कोई कुछ चीज़ ऑफेंड कर रही है तुमको, मैं वो क्रॉप कर देता हूँ या वीडियो ही प्राइवेट कर देता हूँ, ये भी ऑप्शन दे दिया। बट नहीं, उन्होंने सीधा बोला नहीं, बहुत प्यार से बोला कि 15 लाख का एक सब्सक्रिप्शन है जो 1 साल का है। 1 साल में आप हमारी कोई भी वीडियो यूज़ कर सकते हो और हम स्ट्राइक भी निकाल देंगे। तो इतने पोलाइटली वो लोग ने एक्सटॉर्शन करने का ट्राई कर रहे हैं। बाकी क्रेजी सीन है भाई, मतलब हद हो गई। इतने बड़े चैनल को इतनी भीख मांगने की क्या जरूरत पड़ रही है, मुझे नहीं समझ रहा है। बस इतना ही नहीं, मोहक मंगल के तो 2 वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, जिसका मिलाकर प्लस जीएसटी 48 लाख रुपए उनसे मांगे गए हैं। द क्रेजी थिंग कि एएनआई ने ये सेम चीज कई क्रिएटर्स के साथ करी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजी। बेसिकली इमेजिन कि आप अपने बिजनेस में इतने घटिया हो कि आपको हफ्ता वसूली करनी पड़ेगी। और यार मेरी तो कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है, ना मैंने उनके खिलाफ कोई वीडियो बनाया, ना कोई कंटेंट बनाया। यू कैन डिलीट माई चैनल, यू कैन बैन मी ऑन यूट्यूब, यू कैन टेक अवे माई टाइटल्स, एवरीथिंग। आई नो कि मैं इतना स्मार्ट और हार्ड वर्किंग हूं दैट आई विल बी सक्सेसफुल नो मैटर व्हाट।
एंड यू नो व्हाट, ये हमारी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए इसके बारे में, विच इज वाई आई रोट एन ईमेल टू द PMO एंड टू INB मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। पता होना चाहिए सरकार को कि चल क्या रहा है उनकी दुनिया में। दिस इज द एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट ऑफ द ईमेल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं शुभमन गिल के बारे में। तो जब से उनको टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया गया है तब से उनके सपोर्टर तो बहुत खुश है, पर वहीं दूसरी ओर श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और KL राहुल के जो फैंस है वो इस बात से काफी खफा है और इसीलिए वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते शुभमन गिल को ट्रोल करने का। इसी बीच सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो क्लिप्स काफी वायरल हो रही है जिसमें शुभमन गिल अपने आवाज के कारण काफी ट्रोल हो रहे हैं। मैं वो क्लिप लगाता हूं, आप देखिए। क्या? एक मिनट रुको, बॉल रोड तक नहीं पहुंची, वो देखो पता लौट चाह रहे कितना बार है, हर बार इतना बार। शर्म कर लो, थोड़ी सी तो शर्म करो, कैप पे देख, इतनी शर्म होनी चाहिए। चाय पीनी है? हाँ पीनी है। किसको किसको पीनी है? मुझे एक कटोरा भर के। और पापा आपको? पापा को नहीं पीनी, पापा ने मुंह में दही जमा रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। तो कल शाम CSK का आखिरी IPL मैच खेला गया साल 2025 का, जो उन्होंने बड़े मार्जिन से जीत भी लिया और इसी के साथ ये अंदाजा भी लगाया जा रहा था कि शायद ये महेंद्र सिंह धोनी के IPL करियर का आखिरी मैच हो सकता है, क्योंकि इस साल उनको क्रिकेट खेलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जो हमने चालू IPL के दौरान देखा भी। अब यही सवाल मैच के बाद के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया तो उनका कहना यह था कि अभी ये सोचने के लिए हमारे पास 5-6 महीने बचे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगला सीजन नहीं खेलूंगा और ये भी नहीं कह रहा हूं कि अगला सीजन खेलूंगा। उस टाइम पर जो परिस्थिति होगी उसके साथ ये डिसीजन लेंगे, पर अभी के टाइम पर इतना तय है कि महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट नहीं लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिपाशा बासु के बारे में। तो 5-6 दिन पहले उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसे देखकर लोगों ने ये कहा था कि अरे ये वो बिपाशा बासु है नहीं जिसे हम जानते थे, ये तो बहुत ही मोटी और भद्दी हो चुकी है। शायद इसी बात का रिप्लाई देते हुए आज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो अपलोड किए हैं मेकअप के साथ, जिसमें वो मोटी तो बेशक नजर आ रही है पर साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत और हॉट भी नजर आ रही है। देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक लफड़े के बारे में जो शायद हो सकता है एल्विस यादव और आसिम रियाज के बीच। तो एल्विस यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी रोडीज की गैंग के साथ नजर आ रहे हैं, जिसमें वो आसिम रियाज के बारे में बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि शायद अगर आसिम रियाज रोडीज ज्वाइन कर ले तो वो 3-4 दिन ही रहेगा और काफी सारे लड़ाई झगड़े कर वहां से चला जाएगा। सुनिए। तुम्हें लगता हो कि यार इसकी जगह हटा के ना ये फिट आएगा तो रोडीज में और चमकेगा? तो क्या तगड़ा क्वेश्चन है यार। चलो अगर मेरे हिसाब से इसमें जैसे गौतम से ना लड़ाई नहीं करते तो उनको हटा के आसिम रियाज डाल देना तो सिर्फ लड़ाई हो, फिर हो गए कलेश। गंदी लड़ाई, मतलब बेशक वो 3-4 दिन में छोड़ देगा तो बस लड़ाई 4-5 दिन अच्छी चलेगी। यार 2-3 दिन में भर गया मन यार। ब्रो समझ नहीं रहा ब्रो ये शॉर्ट नहीं देखिए फिर तो सिर्फ कलेश होगी ब्रो। ये शौहरत मैंने देखी किसी ने। तो सुना आपने। अब आसिम रियाज कोई ऐसा बंदा तो है नहीं जो ये वीडियो देखकर चुप बैठेगा, वो इसका रिप्लाई एल्विस यादव को जरूर करेगा। तो रिप्लाई कब आता है उसका इंतजार रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अरमान मलिक के बारे में। तो इतना तो तय है कि मलिक घराने के जितने भी लोग हैं उनको सोशल मीडिया पर जितने लोग पसंद करते हैं उतने ही लोग नापसंद भी करते हैं। लोग कोई भी मौका नहीं छोड़ते उनको गाली देने का, सोशल मीडिया पर ट्रोल करने का, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी शामिल है। इसीलिए तो जब अरमान मलिक की फैमिली बिग बॉस के घर के अंदर थी तो उनके साथ जो प्रतियोगी थे वो घर से बाहर निकलकर पॉडकास्ट के दौरान भी उनको पोक करते थे, ट्रोल करते थे। शायद इसी बात का रिप्लाई करते हुए अरमान मलिक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई है जिसमें यह बोला है कि लोग हमें इंटरनेट पर सर्च करते हैं और कई लोग हमारे नाम पर व्यूज भी खाते हैं। जब आप इस तरह के बड़े शो में जाते हो तो कई बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, वो पहले से ही तय करके जाते हैं कि हमें शो जिताना होगा, हमें ट्रॉफी देनी होगी और हमें गाने में भी चांस देना होगा। सुनिए। कुछ लोग जब शो में आते हैं ना तो एग्रीमेंट करके आते हैं कि विनर हमें बनाना। तो आजकल लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं और वहाँ पे भी हमारी फुटेज दिखा के फुटेज खा रहे हैं और उनकी औकात उनको बहुत अच्छे से पता है कि तुम सर्च करने से भी नहीं मिलते। बड़ी बड़ी कंपनियों में धक्के खा के लाइन में खड़े होके काम मांगते हो तुम, बहुत अच्छे से पता तुम्हें, बहुत अच्छे से। और बात रही हमारी फुटेज पहले भी थी और अभी भी है और हमारे दम पे है। हम भीख नहीं मांगते लोगों से कि हमें विनर बना देना, हमें गाने दे देना, हम ये कर देंगे। जहाँ जाके तुम पॉडकास्ट कर रहे हो ना, लाइन में खड़े होकर लोग बोलते हैं कि आ जाओ और हमें टाइम नहीं है। तो सुना आपने। अब मुझे तो लगता है कि ये बात अरमान मलिक ने सना मकबूल के बारे में शायद कही है। आपको क्या लगता है किसके बारे में अरमान मलिक ने ये बात कही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बस तो अब इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना ताकि आगे भी हमारी मुलाकात होती रहे।